guys, welcome back to Career Power and we are back again with the part 2 of the most important idioms and phrases. Okay guys, so last वीडियो में हमने अराउंड 25 के आधे करे थे. ठीक है, आज हम जो हैं 25 पूरे कंप्लीट करने वाले हैं. द phrases and idioms which are most important for all the exams. सारे जनरल एग्जाम्स में आप फोड़ दोगे अगर आपको ये वाले आते होंगे, क्योंकि ये रिपीटेड भी हैं, ये प्रीवियस ईयर भी है, इनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी रहती हैं. ठीक है कि आ सकते हैं. तो पहला जो है क्राई फॉर द मून. क्राई फॉर द मून मीन्स टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, है ना. मतलब चांद के लिए रो रहे हो, ऐसे लोग रोते भी हैं चांद के लिए, किसी का चांद कुछ और होता है. बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऐसी चीज देखो, मून है, इम्पॉसिबल है, मून चाहिए मम्मी, मून चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता ना कि रो रहा है बच्चा और मून लाके दे दो उसको. नहीं, तो वो समथिंग विच इज इम्पॉसिबल, उसके लिए आप रो रहे हो तो मत रोना यार, क्या जरूरत है. The hope of winning the lottery amounting to lakhs of rupees TWO is simply crying for the moon. ठीक है, तो यहाँ पर ये impossible, आप कुछ जो है विश कर रहे हो. Then clip one's wings, किसी के परों को काट देना. परों को कोई उड़ना चाहता है, मम्मी मैं उड़ना चाहती हूँ, मैं गिरना चाहती हूँ, लेकिन मैं बस रुकना नहीं चाहती, है ना. वो डायलॉग था किसका, ये जवानी है दीवानी, नैना मैं उड़ना चाहता हूँ. सो क्लिप वंस विंग्स टू वीकन द पावर, किसी की पावर को उसको वीकन कर देना, उसको थोड़ा सा कंट्रोल में लाना कि नहीं उड़ मत ज्यादा है. तो एग्जाम्पल, माई सिस्टर इज वेरी एम्बिशियस बट माई मदर विल श्योरली क्लिप हर विंग्स. मेरी सिस्टर है बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती है, बट मेरी मम्मी जो है उसको ज्यादा उड़ने नहीं देंगी, वो उसको कंट्रोल में रखेंगी. ओके, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी मीनिंग रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, राइट. कि आपको खाने को गाजर भी मिलेगी, फिर आपकी डंडी से पिटाई भी होगी, है ना. गाजर भी बना लेते हैं, ये तो आपकी गाजर, और डंडी कुछ ऐसी होती है, तो खाने को गाजर मिल गई, फिर डंडी से पिटाई हो गई. ओके गाइस, so meaning reward and punishment, a successful businessman follows the carrot and stick policy towards the employee. Successful businessman वही होता है जो अपने एम्प्लॉय के साथ कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी को अपनाता है कि अरे अगर तूने अच्छा परफॉर्म किया तो मैं तेरे को एक गाजर दूंगा, अगर तूने अच्छा परफॉर्म नहीं करा और तूने कुछ तू आलस कर रहा है या तूने टारगेट को मीट नहीं करा है तो आई विल गिव यू ऑल्सो पनिशमेंट, राइट. पनिशर. सो डाई इन हार्नेस, हार्नेस मतलब बंधे हुए. सो डाई वाइल वर्किंग, काम करते करते लोग मर जाते हैं. बताओ यार, आजकल की जिंदगी ऐसी हो गई है, लोग 40-45 तक निकल ले रहे हैं, लोग बिल्कुल निकल रहे हैं. तो माय प्रिंसिपल डाइड इन हार्नेस, मतलब प्रिंसिपल जब स्कूल में प्रिंसिपल थी, जब तक वो रिटायर हुई भी नहीं थी, तभी उन्होंने अपनी खबर सुना दी और वो निपट ली. ओके, डाउन एंड आउट, पुअर एंड रूइंड. रूइंड मतलब खराब. ओके, सो आफ्टर अ स्लम्प इन शेयर मार्केट ही down and out these days. He is down. Slump is गिरावट. So he is down and out. Down मतलब इसे दुखी दुखी, झुके झुके ना, तो ऐसे याद रख लेना. Okay, eat humble pie. Humble pie, humble humility की पाई को खाना. एक होती है एप्पल पाई, है ना, तो ये वाली है humble pie to apologize. ठीक है, तो इसका क्या एग्जाम्पल है, इन स्पाइट ऑफ हिज कॉन्स्टेंट ब्रैगिंग. ब्रैगिंग का मतलब क्या होता है, वही बढ़ाना चढ़ाना, एग्जैजरेशन करना. एग्जैजरेट करना. ही लॉस्ट द मैच एंड हैड टू ईट हम्बल पाई. उसको ये खाना पड़ा, उसको वही खानी पड़ी, चोट खानी पड़ी ना कि यार अब तो हार हो गई है. एग ऑन. Egg on means to urge somebody. Urge somebody मतलब किसी को convince करना, उसको उकसाना, urge करना. So the captain egged the players on to continue to play foul till the end of the match. जैसे वो था ना चक दी इंडिया में, कितने से मिनट से 55 मिनट है तुम्हारे पास, बस 55 मिनट है तुम्हारे पास. तो वो वही कर रहा था, शाहरुख खान एग ऑन कर रहा था वो हॉकी प्लेयर्स को, जो वुमेन्स टीम थी, राइट. वुमेन्स नहीं होता, विमेन.
Okay. Days of reckoning. So time to answer for one's action. Time to मतलब किसी का जवाब देना, किसी के actions का जवाब देना. You may commit crime, but after crime डेज ऑफ रेकनिंग आर नेवर फार ऑफ. मतलब यही है कि जो आपने एक्शन करा है भाई उसका आपको भुगतान करना ही पड़ेगा. अगर आपने अच्छा एक्शन करा है तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट आएगा. अगर आपने कोई खराब चीज करी है, कुछ खराब एक्टिविटी करेगा, खराब एक्शन करा है, कुछ हरकत ऐसी खराब करी है, तो उसका रिजल्ट भी आपको खराब ही मिलेगा कभी ना कभी. इट्स द कर्मा. वो है ना सेइंग, कर्मा इज अ बिच. वो यही कहते हैं. एक गाना भी था, कर्मा इज अ बिच. ठीक है, देखो ये चीज मैं प्रमोट नहीं करना चाहती. तुम फालतू में मेरी शिकायत कर दोगे कि मैम ऐसे बिच विच लिख रही हैं. नहीं, कर्मा. बाकी आप समझ जाना. ओके गाइस, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. डाउन इन द माउथ, आउट ऑफ एलिमेंट्स. नाउअडेज अमन इज डाउन इन द माउथ बिकॉज ही हैज सफर्ड हेवी लॉस इन बिजनेस. आउट ऑफ एलिमेंट्स मतलब आउट, very very disturbed, very disturbed. Very very disturbed. Okay, now apples of one eye. मेरी आंखों का तारा हिंदी में होता है, मेरी आंखों का तारा, चंदा है तू, वही वाला. Very lovable and dearest one. So Ranbir Kapoor is Alia Bhatt's एप्पल ऑफ आईज, है ना, या फिर एप्पल ऑफ आलियाज आईज. आप तो वैसे विक्की कौशल और कटरीना कैफ की भी शादी होने वाली है, तो अगर उनका सेंटेंस बनाए, सो कटरीना इज द एप्पल ऑफ विक्कीज आईज. जस्ट इमेजिन कटरीना कैफ का सरनेम हो जाएगा कौशल, कटरीना कैफ कौशल. वाह. चलो, एट आर्म्स लेंथ. एट आर्म्स लेंथ, ये आर्म है, अब दिखेगा. हाँ, या एट आर्म्स मतलब डिस्टेंस मेंटेन करना किसी से. कोई मेरे आर्म के लेंथ के डिस्टेंस पर है, वैसे भी इसका मतलब होता है टू मेंटेन डिस्टेंस एंड टू अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली. किसी से ज्यादा फ्रेंडली नहीं होना, मतलब रिजर्व्ड रहना. राइट, रिजर्व्ड रहना. सो ही कीप्स ऑल हिज क्लाइंट्स एट आर्म्स लेंथ. वो सारे अपने क्लाइंट्स को कैसे रखता है, ऐसे डिस्टेंस पे रहता है कि ज्यादा क्लाइंट से दोस्ती नहीं है. अगर दोस्ती कर लोगे तो बिजनेस कैसे करोगे क्लाइंट के साथ, है ना भैया, डील कैसे करोगे. ऐसे होता ना कि जो ठेकेदार होता है अगर वो मिस्त्री से दोस्ती कर ले तो वो काम कैसे कराएगा मिस्त्री से. फिर तो मिस्त्री उसे ऐसे ही बोलेगा कि बाबूजी आज तो दो समोसे हो जाए, है ना. ऐसा थोड़ी होना चाहिए. तो एट आर्म्स लेंथ रखना चाहिए. प्रोफेशनल प्रोफेशनल रहना चाहिए. एट ईज इज लाइक काम, इजी, यू नो, फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी. सो एंजाइटी इज टेंशन वेंशन नहीं लेना, काम रहना, शांत रहना, शांत या शांत रहना. ठीक है. ही वॉज ओनली क्वाइट एट ईज when having poured several glasses of wine. तो कुछ वाइन उसने पी ली है और फिर क्या हो गया, वो हो गया काम. ही वॉज एट ईज वाइन पीने के बाद. अब कमेंट करके ये मत बताना तुम लोग क्या क्या पीते हो, मैंने नहीं पूछा. चलो, एट वंस फिंगर एंड्स. टिप्स पर, फिंगर के टिप्स पर होता ना कि इसको तो सब रटा पड़ा है, इसके तो उंगली की गिनतियों पर है. So, to have complete knowledge or to be expert in something, right? To be expert in something. Fingertips. 1 2 3 4 5 6. Okay, example. I need to have all the answers at my fingers end. मेरे को सारे जवाब चाहिए मेरी फिंगर टिप्स पे. जवाब दे, तूने क्यों करा मेरे साथ ऐसा, क्यों गई तू उसके साथ, है ना. होता है ना ऐसा, जवाब दे मुझे, तूने उसके टेक्स्ट का रिप्लाई क्यों करा, तूने ब्लॉक क्यों नहीं करा. सो गाइज, दीज आर द कंप्लीट 25. देखो ये पार्ट 2 था हमारा, ये पार्ट 2 था हमारा ऑफ 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस फॉर ऑल द एग्जाम्स. राइट. सो अब जिसने ये वाला पार्ट देख लिया, अब पहले वाले पार्ट को भी जाके देख लेना. जिन्होंने देख लिया दोनों पार्ट तो बहुत ही अच्छा है. तुमसे प्यारा कोई नहीं,
तुमसे मिलना। ठीक है, सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और मिलते हैं हमारे लाइव सेशन में जो कि चल रहा है SBI PO का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश सेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस करियर पावर। ओके, दिस इज मी जानवी मेरा साइनिंग ऑफ एंड बाय।